किस्सा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही है सर? आप लोग बस माइक बंद रखिएगा। आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम चर्चा कर रहे थे कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके दौरान रंगों के संबंध में एक कई सारी विचित्र बातें प्रकाश में आई थी। इसलिए कई देशों में जो है रंगों के जीवन पर प्रभाव विषय पर जो है बहुत सारी खोज हुई और विभिन्न प्रकार के रंग, विभिन्न प्रकार के मनोभाव जागृत करने की चमत्कारिक क्षमता जो है जागृत हुई। विवाह में, शादियों में, ऐसे किन्हीं धर्म उत्सव में हरी, पीली, लाल, नीली झंडियों से द्वार सजाते हैं तो संबंधित व्यक्ति ही नहीं, सभी वहां से गुजरने वाले दर्शक भी जो है प्रसन्न हो उठते हैं। और साथियों, ये रंगों का अज्ञात मनोवैज्ञानिक प्रभाव ही है। साथियों, जर्मनी का जो है एक कैमरा बनाने वाली फैक्ट्री थी, उसने एक प्रयोग जो है किया रंगों के ऊपर। उसने क्या किया कि उसकी दीवारें, दरवाजे सब गहरे नीले रंग से रंग दिए और श्रमिकों पर, जो श्रम करने वाले थे, उनके ऊपर उसका ये प्रभाव हुआ, वे अधिक फुर्ती और परिश्रम से काम करने लगे, मेहनत करने लगे ज्यादा, और उनका उत्पादन बढ़ने लगा, आय भी बढ़ गई। किंतु बाद में साथियों, उस रंग के ऊपर जो है काला जैसा कोई रंग पोत करके बिगाड़ दिया गया और उसका फल जो है कुछ और हुआ। मजदूरों में धीरे धीरे जो निराशा आने लगी, उद्वेग की भावनाएं बढ़ने लगी और उससे जो है उत्पादन बहुत अधिक गिर गया। साथियों, ये विषय इसलिए प्रस्तुत मैं कर रहा हूँ कि रंगों का जो सौंदर्य है, वो साज सजावट है, उससे सीधा संबंध हमारा किस प्रकार से रहता है। साथियों, सौंदर्य जो है आत्मा का एक गुण है और यदि उसकी उपयुक्त जानकारी न हो तो लाभ उठाने के स्थान पर जो है हमको बहुत ही घाटा उठाना पड़ता है या हानि उठानी पड़ती है। साथियों, घर के दरवाजे, खिड़कियां, दीवारों के जो बेल बूटे हैं, वस्त्रों का जो हम चयन करते हैं, इस संबंध में कौन सा रंग कैसी मनोभूमि उत्पन्न करता है, इसकी जानकारी यदि हो जाए तो जीवन में जो है प्रसन्नता का अभिवर्धन आसानी से किया जा सकता है। साथियों, जीवन को सुधारा भी जा सकता है, संवारा भी जा सकता है। साथियों, बुद्धिशील लोगों को आपने देखा होगा कि गहरा लाल रंग उनको पसंद नहीं होता है, पसंद नहीं आता है उनको बिल्कुल भी। और एक अस्पताल में जो है एक जो मनोवैज्ञानिक थे, मनोचिकित्सक थे, उनके पास एक प्रोफेसर उस समय आए तो उन्होंने बताया कि उनके ब्रेन में, मस्तिष्क में न जाने क्यों जो है एक स्ट्रेस, क्षोभ, उद्विग्नता बनी रहती है, क्रोध उनको ज्यादा आता है और वो प्रसन्नता उनके हृदय में रहती नहीं है। तो जो चिकित्सक महोदय थे, उन्होंने परिस्थितियों का सूक्ष्म अध्ययन किया और कोई विशेष कारण जब समझ में नहीं आया तो उन्होंने कहा, भाई एक दिन मैं तुम्हारे घर पर चलना चाहता हूँ। तो वो उनके घर पर पहुंचे और घर जाकर के देखा कि उनकी जो बैठने का स्थान था, घर था जहां पर बैठक में, जो उनके डाइनिंग रूम में खिड़कियां, दरवाजे सब जो है और उनके पर्दे तक भी सब लाल ही लाल रंग से लिपे पुते थे। और पूछने पे मालूम पड़ा कि उनकी जो धर्मपत्नी है वो भी अधिकांशतः जो है लाल रंग की साड़ी ही और ब्लाउज पहनती थी और उन्हें घर के जितने फर्श थे, पर्दे थे, सब जो है लाल ही लाल थे। तो साथ ही उन्होंने जो है क्या किया, उन चिकित्सक ने तुरंत उनको बदलवाया, सारे फर्श को, पर्दों को नीले रंग से जो है कर दिया, नीले रंग के पर्दे लगा दिए, नीली दीवार कर दी। और उसी प्रकार उनके धर्मपत्नी ने भी जो है अपनी वेशभूषा को बदल डाला। तो उसका जो तात्कालिक लाभ, जो प्रभाव दिखाई दिया, वो ये हुआ कि प्रोफेसर की सारी जो स्ट्रेस था, उद्विग्नता थी, सारी परेशानियां खत्म हो गई। साथियों, माँ सरस्वती के बारे में तो आप जानते हैं, भगवती माँ सरस्वती ज्ञान और मधुरता की देवी है। तो उनका जो कल्पना रंग का विशेष महत्व होता है, तो ऋषियों ने उनके बारे में कहा है कि या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता, यानी वो श्वेत वर्ण के वस्त्र धारण किए हुए हैं। और यहाँ पर श्वेत जो रंग है, सफेद जो रंग है, वो ज्ञान का, मधुरता का, गंभीरता का और पवित्रता का उद्बोधक है। और इसीलिए साथियों, हमारे भारत में विशेषता है कि जो कंवारी कन्या हैं
और उन महिलाओं को जिनके पतियों का निधन हो गया, उनको जो है श्वेत वस्त्र धारण करने की भारतीय परंपरा रही है, और श्वेत वस्त्र से दूसरों के मन में भी जो है देश दुर्भाव नहीं आता है। इसलिए विद्यालय में, स्कूलों में जो है जो कन्याएं पढ़ने जाती थी उनको श्वेत वस्त्र पहनाए जाते थे। हल्के एक रंग की साड़ी पहननी उनको अनिवार्य किया हुआ था उस समय। नीले रंग के संबंध में भी जो ये माना जाता है कि उसे देख करके उदारता और सुंदरता की जो है प्रेरणा मिलती है। साथियों, अधिकतर जो पहले क्या होता था कि जो माध्यमिक कक्षाओं में विद्यार्थी पढ़ते थे उनके चरित्र निर्माण में नीले रंग का बड़ा विशेष महत्व देखा गया, और इस आयु के बच्चे बच्चियों को नीले रंग के वस्त्रों का संपर्क मिले तो बहुत लाभदायक होता है। अमेरिका में जो है एक प्रयोग करके देखा गया कि यदि बिजली का प्रकाश उसके ट्यूब और या ट्यूबलाइट नीले कर दिए जाते थे तो मच्छर दूर भाग जाते थे। तो ये प्रयोग बिल्कुल सफल सिद्ध हुआ, और नीला रंग जो है मच्छरों को बड़ा कष्ट देता है, और वहां पर धूल के रंग का प्रयोग करके अन्य कीटाणुओं से भी रक्षा करने में सफलता मिली। तो साथियों, लाल रंग जो है आक्रामकता, हिंसा और स्फूर्ति का प्रतीक है। तो आपने एक और चीज देखी होगी अक्सर कि जो सांड होता है ना, यदि उसको लाल रंग दिखा दिया जाए तो तुरंत भड़क जाता है। और इसी तरह से केसरिया रंग वीरता और बलिदान का प्रेरक है। तो ये दोनों रंग इसलिए जो है युद्ध में अधिकतर प्रयुक्त किए जाते रहे। साथियों, मिलिट्री के बड़े अफसरों के कंधे पर, पी कैंपों पर जो है लाल पट्टे इसलिए बांधे जाते हैं कि उन्हें देख करके जवानों में रोष और जोश पैदा हो जाता था। और ये रंग व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन के उपयोग का नहीं होता, और इसी कारण से जो काले और भूरे रंग की शक्ति के प्रतीक तो हैं, किंतु उनका आंशिक उपयोग ही साज सज्जा में किया जाता है। तो साथियों, कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि रंगों का जो प्रभाव है वातावरण से तो पड़ता ही पड़ता है, साथ ही साथ हमारे अंतः के वातावरण पे पड़ता है। हमारी आंखें जब कलर को देखती है तो उस कलर का प्रभाव आंखों के माध्यम से ब्रेन में भी जाता है, ब्रेन के माध्यम से सारे ऑर्गन्स को विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, और संबंधित अंगों में जो है हमारे विभिन्न प्रकार के रोग भी पैदा हो जाते हैं और असंतुलन संतुलन भी बदल जाता है। तो साथियों, जब किसी कारण से शरीर में कोई रोग आ जाता है तो उसका एक बड़ा गहरा संबंध हमारी शरीर में जो उपलब्ध विशेष रंग हैं, जो ऑर्गन्स हैं, जो एनर्जी है, उन पर भी उसका पड़ता है। और इन असंतुलन को ठीक करने के लिए एक्यूप्रेशर विधा में बहुत अच्छा प्रयोग हथेली पर विभिन्न प्रकार के कलर का प्रयोग करके किया जाता है। तो आइए साथियों, ऐसे ही दिव्य और अद्भुत और भारत का जादू जिससे कहा जाता है, स्वयं उपचार चिकित्सा पद्धति जिसको कहा जाता है, इसी चिकित्सा पद्धति का ज्ञान आज हम पुनः यहाँ पर प्राप्त करेंगे कलर चिकित्सा के माध्यम से, और हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम 5 एलिमेंट के माध्यम से होने वाले असंतुलन को हम किस प्रकार से संतुलित कलर के माध्यम से कर सकते हैं। तो मैं स्वागत करूंगा हमारे एक्यूप्रेशर होलिस्टिक हेल्थ ग्रुप के। मैं जयपुर से डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता, और डॉक्टर संजय सिंह जी हमारे गोरखपुर से हैं, डॉक्टर रामनारायण जी अयोध्या से हैं। तो मैं पुनः एक बार स्वागत करता हूं कि सर आप आए और एक्यूप्रेशर ज्ञान गंगा को हम सबके बीच में पुनः प्रवाहित करें। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। खेमका सर, श्रद्धेय गुरु श्री जेपी अग्रवाल सर के चरणों में नमन वंदन करते हैं, और आशा करते हैं मित्रों ये जो हम आपकी ये कार्यशाला हमारी रंग चिकित्सा पे है वो आपके जीवन के लिए लाभकारी होगी, और आप लोग इससे निश्चित रूप से अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए इससे निश्चित रूप से कुछ ना कुछ नई चीजें सीखेंगे, और वो नई चीजें हमेशा कारगर रहेंगी। तो मित्रों, कल तक हमने जो कलर के लिए सीखा था, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पीडीएफ सर आप चलाएंगे या मैं चलाऊं? मैं चला दे रहा हूं। बिल्कुल, तो कर दीजिए एलिमेंट कलर पे आप जो है। तो कल तक हमने जो सीखा था कि हमारे जो 5 एलिमेंट थे, वाटर, वुड, फायर, अर्थ, मेटल एंड वाटर, इनमें सबसे पहले मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, वुड का कलर क्या होता है? आप लोग जवाब दे सकते हैं एक साथ। ग्रीन। और इससे रिलेटेड आर्गन है लिवर एंड गॉल ब्लैडर, है ना?
इसके बाद अगला है फायर आपका, फायर एलिमेंट, और इसके कलर क्या होते हैं आप बता सकते हैं? रेड ऑरेंज, रेड एंड ऑरेंज, रेड है, ऑरेंज, हाँ रेड है, ऑरेंज, ऑरेंज ऑरेंज। आपका हार्डनेस एनर्जी का है बिल्कुल। इसके बाद अर्थ है आपका, अर्थ का, तो इसका Yellow. कलर भी बता। येलो येलो, येलो मेटल का ब्राउन है, ब्राउन एंड व्हाइट, ब्राउन व्हाइट व्हाइट है, और किडनी आपका जो वाटर एलिमेंट है उसका क्या होगा? ब्लैक, ब्लैक, ब्लैक एंड ब्लू। ये अपना कल का जो खुद का टोन। इसके बाद सिडेशन कलर भी हमने पढ़ाया था। अब आप बताइए फायर को सिडेट करना है तो हम कौन सा कलर लगाएंगे? ब्लू, ब्लैक, ब्लू और ब्लैक, ब्लू या ब्लैक, ठीक है। इसके बाद हमको अगर अर्थ को सिडेट करना है, स्टमक स्प्लीन को घटाना है, ग्रीन, ग्रीन, अगर हमको मेटल को सिडेट करना है तो कौन सा कलर लगाएंगे? रेड या ऑरेंज, रेड कलर, रेड कलर, रेड कलर लगाएंगे। रेड ऑरेंज, इसके बाद अगर हमें वाटर एलिमेंट को सिडेट करना है तो कौन सा कलर लगाएंगे? येलो, 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 येलो कलर, और इसके बाद वुड को सिडेट करना है तो रेड, ब्राउन कलर, ब्राउन, 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 वुड को सिडेट करना है White क्योंकि and वुड brown. कंट्रोल मेटल जो है उसको कंट्रोल करता है। तो ये आप लोगों ने सीख लिया है। हम इसके आगे चलेंगे, इसके अगले पेज पे आते हैं मित्रों। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और अगला है हमारा, देखते हैं हम, देखिए ये है रेड कलर। जो ये कलर दिए गए हैं, ये एक बार आ चुका है पहले भी, एक जो आपके सामने आ रहा है, दोबारा से आया है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कि रेड कलर क्या करता है, ऑरेंज कलर क्या करता है, येलो क्या करता है, ग्रीन, ब्लू और इंडिगो। तो ये थोड़े से इन कलर की एक हल्की सी विशेषता है। ये आपके शुरू में भी बहुत दिए गए हैं और इससे पहले भी एक चार्ट आपके पास आ चुका है, यही चार्ट आ चुका है, दोबारा से आया हुआ है पीडीएफ में, कि रेड कलर इंक्रीज करता है आपका फिजिकल एनर्जी। माइक सबके ऑफ कर, आप लोग कर लीजिए। अब आपसे प्रश्न हम बाद में करेंगे मित्रों, फिर आप लोग ऑन करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सहयोग के लिए, आप सबको हृदय से नमन वंदन, और आपने इतना ध्यान दिया है। आज हम आपको टोन और सिडेट करना सिखाएंगे मित्रों। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने आपको मेरिडियन का चार्ट भेज दिया है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है इस बार के। जब हम टीसीएम पढ़ाएंगे तब हम मेरिडियन पढ़ाएंगे, लेकिन हमारे कुछ नए साथी जुड़े हुए हैं जिनको पॉइंट की लोकेशन नहीं पता है, तो आगे हम पॉइंट यदि पढ़ाते हैं तो वह कहाँ लगाएंगे वो उसमें खोज करके लगा सकते हैं, या उनको नहीं आता है तो वो क्लास में क्वेरी सेशन में पूछ भी सकते हैं हमको यहाँ पे कैसे पॉइंट लगाना है, उनको हम बता भी देंगे। इसलिए हमने चार्ट भेजा है, आप उसको स्टडी करिएगा, आपको पढ़ने के लिए, अपने लिए आपको भेजा मैंने। तो ये कलर है आपके, रेड है, वो इंक्रीज करता है फिजिकल एनर्जी, वाइटलिटी देता है, स्टेमिना देता है, शरीर में पावर देता है, यानी ग्रोथ हो आपके शरीर में। ये स्टेबिलिटी देना एक प्रकार से हमारे शरीर में पैशन देता है, इंप्रेशन देता है, इंथ्रूज। आपका ये जो रेड कलर होता है एक प्रकार से हमारी मेटाबॉलिज्म, आपके ब्लड सर्कुलेशन को, मेटाबॉलिज्म को, इन सब को रेगुलेट करने के लिए, एज इस शरीर में अग्नि प्रदान करने का काम करता है रेड कलर। ऑरेंज कलर की बात करते हैं तो ये क्रिएटिविटी लाता है, नहीं है किसी भी चीज को क्रिएटिव कैसे करना है, इंप्रूव कैसे करना है। जैसे हमारे अंदर ऑप्टिमिज्म है, एंथुसियाज्म है, इमोशनल जो एक्सप्रेशन होता है येलो कलर में होता है, सॉरी ऑरेंज कलर में। जैसे बहुत ज्यादा उत्साह होगा, बहुत ज्यादा खुशी होगी, बहुत ज्यादा प्रसन्नता होगा, एक्सेस हैप्पीनेस होगा, ये सब ऑरेंज कलर का ही स्वरूप होता है मित्रों। इसके बाद येलो कलर में जब जाते हैं तो ये इंक्रीज करता है फन को। जब हम प्रसन्न रहेंगे, एंथुसियाज्म रहेगा, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्वस्थ रहेगा, तो हमारे अंदर फन आएगा, आनंद आएगा, ह्यूमर आएगा, लाइटनेस होगा शरीर में, पर्सनल पावर जो आपकी जो इंटेलिजेंट होगी, लॉजिक होगा, क्रिएटिविटी आपकी एकदम क्लियर होगी। ये येलो कलर की आपके क्वालिटीज हैं। आगे ग्रीन कलर में अगर हम जाते हैं तो ग्रीन बैलेंसिंग पावर देता है, सपोर्ट एंड बैलेंस करता है प्रत्येक ऑर्गन को। ग्रीन कलर जो है एक प्रकार से सपोर्टिंग कलर है मित्रों। इससे रिलेटेड जो ऑर्गन हमारे लीवर गॉल ब्लैडर है, हम आपको आगे जब आप टीसीएम पढ़ेंगे तो बताएंगे कि लीवर इज नेवर डेफिशिएंट। लीवर जो होता है कभी भी डेफिशिएंट नहीं होता, ऑलवेज एक्सेस, हमेशा एक्सेस रहता है।
तो वो प्रत्येक ऑर्गन को सपोर्ट करता है। अगर लीवर आपका डेफिशिएंट होगा तो हार्ट भी डेफिशिएंट हो जाएगा, लीवर डेफिशिएंट होगा तो स्टमक स्प्लीन डेफिशिएंट हो जाएगा, लीवर डेफिशिएंट होगा तो किडनी भी डेफिशिएंट हो जाता है। तो क्योंकि लीवर क्या है, वो ब्लड स्टोरेज करने का कार्य करता है। तो ये ग्रीन कलर जो यहाँ पर है सपोर्टिंग करता है, बैलेंस करता है, हार्मनी, लव, कम्युनिकेशन देता है, सोशल, नेचर अपीयरेंस जो है वो सारी चीजें ग्रीन कलर के पास यानी बाइंडिंग पावर के रूप में आता है, बांधने की शक्ति देता है। इसी तरह से अगर हम ब्लू कलर की बात करते हैं तो इंक्रीज करता है क्लेमनेस, यानी मन में शांत रहे, किसी से बात नहीं करना है, एकदम पीसफुल, लव, ऑनेस्टी, कोई ईमानदार व्यक्ति। एक इनोसेंट, एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा होता है घर में, वो एकदम इनोसेंट होता है, निर्दोष होता है, कोई उसके पास इमोशन, उसके अंदर से एक इनर जो पीस होती है, शांति होती है, डेप्थ, वो वास्तव में एक ब्लू कलर का और इंडिगो कलर का इमोशंस उसके अंदर जाता है वो। इसी प्रकार अगर हम वायलेट की बात करते हैं तो स्टिमुलेशन देता है हमारे पावर में, इमेजेस, कोई इमेजिनेशन करना है, यूनिवर्सल फ्लो है, मेडिटेशन वगैरह में आपके एनर्जीज को, आपके आभा को, आभा मंडल को, सर्किल को बनाना है, तो ये आपका आज्ञा चक्र पे वायलेट कलर आता है, तो ये इसको करने के लिए सहयोगी होता है। मित्रों, इस पे हम बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हिंदी सेशन में इसके बहुत स्वरूप हैं। जब आपको डॉक्टर संजय सिंह सर बताएंगे कि कौन से बोतल में, किस कलर के बोतल में पानी रख के पीते हो तो क्या आपको मिलेगा, वो इसमें सारा समाहित हो जाएगा। ये चार्ट एक बार आगे भी है और दोबारा भी है, 2 बार आपको बताया जाएगा। तो हम आगे बढ़ेंगे, सर अगले पे आइए। और आपके सामने आगे आने पर ये है, देखिए मित्रों, यहाँ हम देखते हैं, एक बार हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। ये इस चार्ट को मित्रों मैं आप सबको बताना चाहूंगा, जो आपके सामने ये चार्ट दिया है, ये 5 सू पॉइंट का चार्ट है। सू पॉइंट होते क्या हैं? पहला चीज मैं आप सबको बताऊंगा कि हमारा जो शरीर है 5 तत्वों से मिलकर बना है, 5 एलिमेंट। अब वो 5 तत्व हमारी जो बॉडी में है, आपने देखा ये वुड है, फायर है, अर्थ है, मेटल है एंड वाटर है, 5 तत्व हैं। और इन 5 तत्वों को अगर हम एक एक करके बात करते हैं, 5 तत्वों का अगर हम एक एक करके बात करते हैं मित्रों, तो इसमें हम देखेंगे कि ये हमारा आपका वाटर एलिमेंट है, ये वुड है, फायर है, अर्थ है और मेटल है, ठीक है। तो इन सभी 5 आप लोग पर्सनल बातें हम तक नहीं आएंगी, इसलिए प्लीज अपने अपने माइक ऑफ रखें। चाइनीज एक्यूप्रेशर में 12 ऑर्गन से संबंधित 12 मेरिडियन होती है मित्रों। ये हमारे देखिए किडनी यूरिनरी ब्लैडर है, लीवर गाल ब्लैडर, हार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, पेरिकार्डियम ट्रिपल वार्मर, स्टमक स्प्लीन, लंग्स लार्ज इंटेस्टाइन। तो चाइनीज ऑर्गन जो होते हैं उसमें 12 मेरिडियन होती हैं। चाइनीज ऑर्गन में 12 मेरिडियन होती हैं। चाइनीज ऑर्गन में कितने मेरिडियन होती हैं? 12 मेरिडियन होती हैं, जिसमें लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन आपका ये पड़ता है इसमें, किडनी यूरिनरी ब्लैडर, लीवर गाल ब्लैडर, आपका हार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, पेरिकार्डियम ट्रिपल वार्मर, स्टमक और स्प्लीन, ये 12 ऑर्गन है आपके टोटल। तो ये आपका जो मानव शरीर है, आपका ये जो शरीर है, आप देखेंगे 5 एलिमेंट 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर भी बना है। हमने सुबह भी पढ़ाया था, क्षितिज जल पावक गगन समीरा पंच तत्व यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, काष्ठ और धातु, ये 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है मित्रों। अब ये सारे जो 5 तत्व हैं 12 मेरिडियन में, ये सारे 5 तत्व विद्यमान हैं। इनसे संबंधित एक एक बिंदु हैं जिनको हम 5 सू पॉइंट कहते हैं। अब मित्रों एक टोटल 12 मेरिडियन है और इसमें कुल सब में 5 बिंदु हैं जिनको हम 60 कमांड पॉइंट बोलेंगे। ये सब में देखिए, इसको हम अगर आप बड़ा करके देखते हैं, ये देखिए बड़ा हमने किया अपने सामने, आप भी बड़ा कर सकते हैं। तो सब में 5 तत्व हैं, सब में 5 एलिमेंट, 5 तत्व हैं। जैसे आपका लीवर है, लीवर की आपके सामने दिया गया है लीवर, तो इसके हम 5 तत्वों को अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो यहां से हम बात करते हैं लीवर 1। तो लीवर 1 क्या है? इसका ग्रीन कलर से बना हुआ है, विंड एनर्जी का है, ग्रीन कलर से है लीवर 1। तो लीवर का अगर हम विंड पॉइंट पूछते हैं तो आप लोग बोलेंगे लीवर 1 है। लीवर का हीट पॉइंट पूछेंगे तो लीवर 3 है और लीवर 2 है। लीवर 3 देखिए इसमें थोड़ी सी गलती है पीडीएफ में, जहां येलो कलर में फिर लिखा है 1, ये 1 नहीं होना चाहिए, 3 होना चाहिए।
थोड़ा सा आप लोग इसको सुधार कर लीजिएगा, अपने पास पीडीएफ रहे तो। लीवर के 5 पॉइंट में लीवर 1 विंड पॉइंट है जो ग्रीन कलर से बना हुआ है। लीवर 2 जो है आपका हीट पॉइंट है। लीवर 3 की मैं बात कर रहा हूँ, लीवर 3 जिसमें 1 लिखा हुआ है येलो कलर में, येलो कलर में 1 लिखा हुआ, ये 3 होना चाहिए। लीवर 3 अर्थ पॉइंट होता है, और लीवर 4 आपका मेटल पॉइंट है, और लीवर 8 आपका वाटर पॉइंट होगा। 5 तत्व हैं, इसमें सब में संबंधित एक एक हैं। इस जो आपके सामने चार्ट लगा हुआ है, इसमें जो येलो कलर में लिखा हुआ है, ये येलो कलर में लीवर 1 लिखा है, लेकिन वो होना चाहिए 3, क्योंकि विंड एनर्जी लीवर 1 विंड एनर्जी ग्रीन कलर से है। हीट एनर्जी से संबंधित तत्व जो है लीवर 2 है, और अर्थ से संबंधित जो होगा लीवर 3 होगा, मेटल से संबंधित लीवर 4 होगा, और वाटर से लीवर 8। ऐसे ही हम गाल ब्लैडर में बात करेंगे तो गाल ब्लैडर 41 ये विंड पॉइंट होगा, गाल ब्लैडर आपका 38 हीट पॉइंट होगा, गाल ब्लैडर 34 आपका अर्थ पॉइंट होगा, गाल ब्लैडर 44 आपका मेटल पॉइंट होगा, और गाल ब्लैडर 43 वाटर पॉइंट होगा। इस तरह से एक ऑर्गन के इन और यंग ऑर्गन, ये सब 5 सब में 5-5 है। हार्ट में देखेंगे तो हार्ट में विंड पॉइंट क्या है, H9 है। हार्ट में हीट पॉइंट क्या होगा, H8 होगा। हार्ट में अर्थ पॉइंट क्या होगा, H7 होगा, उसके कलर से बना हुआ है। हार्ट का अगर हम पूछते हैं मेटल पॉइंट क्या होगा तो H4 होगा। हार्ट का अगर हम वाटर पॉइंट पूछेंगे तो कौन सा होगा, H3 होगा। ये आप रट लीजिए, और ये अपने कलर से बने हुए हैं। अगर हम हार्ट के हीट का पॉइंट पूछेंगे तो कौन सा लगेगा, रेड कलर। कभी भी अगर इसी तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करेंगे तो SI1, स्मॉल इंटेस्टाइन का SI1 जो है मेटल पॉइंट है। SI2 जो है, चूंकि ये यंग ऑर्गन मेटल से शुरू होते हैं, SI2 जो है किडनी का यानी वाटर पॉइंट है। SI3 जो है वुड पॉइंट होगा। SI5 जो है हीट पॉइंट होगा, और SI8 जो है अर्थ पॉइंट है। ये आपके सामने दिया गया है। इस तरह से पेरिकार्डियम का है, स्टमक का है, स्प्लीन का है, लंग्स का है, लार्ज इंटेस्टाइन, किडनी और यूरिनरी ब्लैडर का। यानी हम देखेंगे मित्रों, प्रत्येक में जितने चार्ट दिए सब में 5-5 पॉइंट हैं, तो इनको हम 5 पॉइंट बोलेंगे। क्या बोला जाएगा इनको, 5 पॉइंट। एक में 5 हैं और टोटल मिला के 5-5 सब में है, तो इनको 60 कमांड पॉइंट कह देंगे। क्या कहा जाएगा, फिर से आप समझ लें एक बार कि चाइनीज एक्यूप्रेशर के अनुसार जो हमारा